अस्सलाम वालेकुम। फिर से बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेजेस का। मैं एक अलग डायरेक्शन में व्लॉग्स को ले जाना चाह रहा था, लेकिन मुझे आप लोगों ने ख़ास तौर पे बोला कि मैं टाइम ट्रैवल पे बात करूं। मैं चाह रहा था कि हम साउंड की थोड़ी गहराई में जाएं, लेकिन साउंड और वाइब्रेशन की टेक्निकल बातें करने से पहले आई थिंक फिर मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं पहले बताऊं मुझे कुरान के ज़रिए क्या क्या पता चला कि कुरान वाइब्रेशन और साउंड के बारे में क्या बोलता है। सबसे पहली बात तो आप खुद देखें, कुरान कह रहा है कि हमने आ, कुरान दुनिया में इंसानियत के लिए एक रहमत और एक तरह का इलाज बना के भेजा गया है। इसको एज अ क्योर भी कहा गया है। एग्जैक्ट रेफरेंस मैं भूल रहा हूँ, मैंने इसलिए चीज़ें अब लिख के रख लिया। ओके, सूरा यासीन, सूरा नंबर 36, आयत नंबर 82। अब मैंने इंग्लिश ट्रांसलेशन रखी है, मेरी उर्दू और अरबी उतनी अच्छी है नहीं, ठीक है तो इंग्लिश को मुझे समझना बेहतर हो जाता है। अब ये कह रहा है, इंडीड वेन ही इंटेंड्स अ थिंग ही सेज टू इट बी एंड इट इज। यानी कि जब अल्लाह ताला किसी भी चीज़ को खलकत में क्रिएट करना चाहते हैं, वो सिर्फ कहते हैं बी, जिसको अरबी में बनता है कुन, और वो चीज़ क्रिएशन में आ जाती है। यानी हमें कुरान बता रहा है कि हमारी जितनी भी रियलिटी है, हमारे जितने यूनिवर्सेस हैं, जितनी चीज़ें इस वक्त एग्जिस्टेंस में है, वो सब साउंड से क्रिएट किए जा रहे हैं। अगर अल्लाह ताला कहते कि मैं देखता हूँ और वो चीज़ क्रिएट हो जाती, तो ये दुनिया लाइट पे बेस्ड होती या फिर फोटॉन्स पे बेस्ड होती। पहला हिंट हमें ये मिल गया, एवरीथिंग क्रिएटेड बाय गॉड डायरेक्टली इज वाया वाइब्रेशन, एंड दैट वाइब्रेशन, उसका हिंट जो हमें दिया गया है कुरान पाक में, वो कहा गया है कुन है, कुन की वाइब्रेशन है। अब कुन की वाइब्रेशन अगर मैं लिटरली ट्रांसलेट करूँ तो कुन कुन की आवाज़ बनती है, लेकिन इस पर मैंने थोड़ा सोचा, बहुत अरसा इस साउंड को बैठ के निकालने की कोशिश की, तो मैंने रियलाइज़ किया कि जब आप कुन बोलते हो, तो आपका ये वाला पार्ट, यहाँ पे एक वाइब्रेशन महसूस होती है। आप ट्राई करके देखिएगा, यही सेम मिलती जुलती वाइब्रेशन होती है जब आप हु बोल रहे होते हो, मतलब हू या कुन। यहाँ तक कि हिंदुइज्म में ओम एक ऐसी वाइब्रेशन है जो आपकी बॉडी के अंदर बाकायदा महसूस हो रही है। सो जो भी चीज़ क्रिएट हो रही है वो वाइब्रेशन से क्रिएट हो रही है, यहाँ पे मेरे लिए कंफर्म हो जाता है। अगर आप इसको खुद एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कुरान में मुझे एक और बड़ा मज़ेदार रेफरेंस मिला जो ना सिर्फ वाइब्रेशन की बात कर रहा है, बल्कि वाइब्रेशन और साउंड को एज अ हीलिंग टूल की बात कर रहा है। बेशक आप लोगों में से 80% तो होंगे जिन्होंने कभी ना कभी ज़िंदगी में कुरान की तिलावत सुनी होगी या ख़ुद करने की कोशिश की होगी। मैं ख़ुद रेगुलरली करता हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी के तकरीबन 10 साल, 8 से 10 साल इतना ज़्यादा मीडिया कंटेंट और नैरेटिव को स्टडी करने में गुजरे कि मैं भी एक डिप्रेशन का मरीज़ बन ही गया था। क्योंकि जब आप कंटेंट को पढ़ने जाते हो तो उनकी कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं, वो यार फिल्म मेकिंग ऐसी चीज़ है जिसमें जो फिल्म मेकर है या जो क्रिएटर है ना, वो एक गॉड का स्टेटस रखता है। जो डायरेक्टर है, जो प्रोड्यूसर है, जो राइटर है, वो एक दुनिया को क्रिएट कर रहा है। अब एक दुनिया को क्रिएट करना आसान काम नहीं है, क्योंकि आपको जो दिख रहा है वो तो सिर्फ फ्रेम के अंदर दिख रहा है। फ्रेम के बाहर कितनी गंदगी चल रही है, कितनी तारें लटकी हुई है, कितनी चीज़ें टूटी फूटी हैं, कितने लोगों के पैसे भरने हैं, ये सारा कुछ एक क्रिएटर के या एक आर्टिस्ट के या डायरेक्टर के माइंड में चल रहा होता है, जो कि बहुत डिप्रेसिंग हो जाता है। और फिल्म बनाने के लिए आपको लाइट और साउंड, या तो इन दोनों से दोस्ती करनी है, या फिर 24 घंटे का 36 का आंकड़ा इन दोनों के साथ चल रहा है। इट रियली टेक्स अ टोल ऑन योर माइंड एंड योर सोल। आपको ये अब सोशल मीडिया के ज़्यादातर इन्फ्लुएंसर्स में, ज़्यादातर कंटेंट क्रिएटर्स में भी दिख रहा होगा कि बड़े अरसे तक कंटेंट बनाते फिर एक ब्रेक लेते हैं कि यार एक चीज़ को जड़ से डिज़ाइन करना और परफेक्शन के साथ डिज़ाइन करना जान खपाने वाला काम है सर। यहाँ पे कुरान हमें कहता है, एंड बी रिवील ऑफ द कुरान दैट विच इज़ अ हीलिंग एंड अ मर्सी टू द बिलीवर्स। इसने दोनों वर्ड यूज़ किए हैं, हीलिंग यानी इलाज, और मर्सी यानी रहम। ऐसी नॉलेज इस कुरान के थ्रू दी गई है जो और किसी तरीके से एक्सेसिबल नहीं है। ये इंफॉर्मेशन दे के आप पे रहम किया गया है, आपके लिए लाइफ को फिगर आउट करना, खुद को फिगर आउट करना, खुदा को फिगर आउट करना आसान किया गया है। और ये कैसे किया गया है? बोल बोल के किया गया, राइट। कुरान को पढ़ने से ज़्यादा उसको प्रेफरेंस दी है बोलने पे। ये जैसे आपको याद होगा, पहला लफ्ज़ जो अल्लाह ताला ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतारा, वो इकरा उतारा। इकरा, रिसाइट। वो रीड भी बोल सकते थे लेकिन उन्होंने रिसाइट बोला, और रिसाइट करने के लिए यू हैव टू रीड फर्स्ट। अब अगर मैं यहाँ पे कहीं कंफ्यूज कर रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे करेक्ट कीजिएगा।
लेकिन अगर डिवाइन कंटेंट, डिवाइन नॉलेज और डिवाइन विजडम उतर ही वर्ड्स के फॉर्म में रहा है जिसको रिसाइट करके ही उसको समझा जा सकता है, तो खुद ही पता है ना आपको अल्लाह ताला कितना बड़ा हिंट दे रहे हैं कि वोकल्स की, वाइब्रेशन की और साउंड की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है। और आप जब कुरान को पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको रियलाइज़ होता है कि कुरान एक रिदम को फॉलो कर रहा है, कुरान की अपनी एक यूनिक रिदम है, कुरान की अपनी एक टोन है। मेलेडी वर्ड मैं एक हद तक यूज़ कर सकता हूँ, कुरान की एक मेलेडी भी बनती है, लेकिन मैंने देखा है कि हर बंदा जो कुरान की तिलावत करता है ना, जब वो थोड़े अरसे तक करता है तो उसकी खुद एक नेचुरल मतलब यूनिक सी एक मेलेडी उसके साथ निकलना शुरू हो जाती है। इसलिए कुछ कुरान की तिलावत करने वाले हमें बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, कुछ हमें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। अब हर बंदे का वोकल अल्लाह ताला ने यूनिक ही बनाया, हो सकता है वेरी रेयर के दो लोगों की आवाज़ सेम हो, लेकिन मोस्टली आवाज़ फिंगरप्रिंट की तरह होती है, सबकी डिफरेंट ही होती है। और जब आप किसी ऐसे बंदे को सुने जिसकी अरबिक लैंग्वेज पे, अरबिक के तलफ़ुज़ पे प्रॉपर ग्रिप हो और वो उसकी तिलावत कर रहा हो, देखिए ये तो मैं भी मानता हूँ, मैं 24-25 साल की उम्र तक अरबिक मुझे ना होने के बराबर आती थी, अभी मुश्किल से 10% आती है, लेकिन फिर भी जब भी मैं कुरान की तिलावत सुना करता था एक सुकून मिलता था, एक पीस की फीलिंग आती थी। ऐसा होता था जैसे किसी ने कुछ ना कुछ मेरे अंदर ठीक किया है, जैसे कोई रीवायरिंग हुई है, कोई सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है। इसमें सूरह रहमान मैं ज़ाती तौर पे एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, बहुत हीलिंग और थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट्स हैं। इसके अलावा सूरह यासीन मैं पर्सनली एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। सूरह यासीन सुनने से एक मजबूती आती है आपके दिल के अंदर, क्योंकि कुरान जो बात कर रहा है, कुरान बात कर रहा है आई ऑफ द हार्ट की। इसमें हम प्रॉपर डिटेल में जाएंगे, लेकिन कुरान कह रहा है कि अगर आपको फेथ हासिल करनी है तो उसके लिए आपको अपने दिल को नरम करने की ज़रूरत है, और दिल की एक वाइब्रेशन है, और वो वाइब्रेशन कुरान की सही तरीके से तिलावत करने से एक्टिवेट होती है। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि अगर आप अरबी नहीं जानते तो ये आप पे काम नहीं करेगा, या अगर आपको कुरान की ट्रांसलेशन नहीं आती तो ये चीज़ आप पे काम नहीं करेगी। आई थिंक इसकी बहुत सी हमें एग्जांपल्स मिल जाएंगी जिसमें रैंडम मुसलमान कहीं बैठ के कुरान की बहुत अच्छी तिलावत कर रहे हैं और उसकी वजह से किसी नॉन मुस्लिम को, एक रैंडम आदमी को उसकी तरफ खिंचाव या अट्रैक्शन महसूस हुई हो। आपके साथ कभी ये हुआ हो या ना हुआ हो, मेरे साथ ज़रूर हुआ है, क्योंकि फिल्म मेकिंग पढ़ने की वजह से, एक एथियस्टिक माइंड होने की वजह से मुझे बहुत से ऐसे थॉट्स आते थे जो मैं किसी से डिस्कस नहीं कर पाता था। बहुत सी ऐसी कंटेंट मिलता था जो कि मतलब पढ़ने लायक था भी नहीं, सिर्फ फजूल का एक कचरा जमा हुआ जा रहा था। और कुरान की तिलावत ख़ास तौर पे सूरह बकरा की तिलावत अगर आप बैठ के सुनो, ऐसा प्यारा आपके माइंड को वो रीसेट करती है, अनबिलीवेबल। मतलब मुझे किसी मेडिकेशन में या किसी थेरेपी से इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ है जितना सिर्फ कुरान की तिलावत सुनने से हुआ है। ये पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है, तो मैं ये ज़रूर इसमें ऐड करना चाहूँगा। तीसरी चीज़ जो हम जाना चाहेंगे वो है सूर फूकने की तरफ। आपने कुरान में या किसी और से ये सुना होगा कि हज़रत इसराफील है, अगर मैं नाम गलत ले रहा हूँ तो मुझे करेक्ट कीजिएगा, जिनको एक बड़ा सा ट्रम्पेट पकड़ाया हुआ है, जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिराज पे गए थे उन्होंने देखा था। और हदीस कुछ इस तरह से है कि जब मैंने देखा कि हज़रत इसराफील के होंठों के साथ वो इंस्ट्रूमेंट चिपका हुआ है और बस एक इशारे की देर है, उन हज़रत इसराफील की आंखें भी जो है वो अर्श की तरफ है कि एक इशारा आया और मैं डायरेक्ट आवाज़ फेंकूँ। अब वो एक आवाज़ ही है जो कि पूरे यूनिवर्स को ख़त्म कर देगी, ऑल एग्जिस्टेंस को ख़त्म कर देगी। तो अगर किसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए साउंड यूज़ की जा रही है और बनाने के लिए भी साउंड यूज़ की जा रही है, तो सर मेरा दिमाग तो फिर इस डायरेक्शन में जाता है कि इस यूनिवर्स को मैनिपुलेट करने के लिए, इसको समझने के लिए, या इसमें ट्रैवल करने के लिए, ट्रैवल एक बहुत अच्छा वर्ड है। हम लोग अगर साउंड को देखते हैं तो कभी भी उसे फिजिकल फॉर्म में नहीं देखते, मोस्टली हम उसे महसूस कर रहे होते हैं। अब अगर आप साउंड को देखना चाहते हो ना, जैसे मैं एज अ फिल्म स्टूडेंट अगर मैं साउंड को देखना चाहता हूँ तो हम लोग उसको वेव फॉर्म्स में देखते हैं। आपने कहीं ना कहीं तो ज़रूर देखा होगा इस तरह की डायग्राम्स और मतलब शेप्स बनी हुई आ रही होती हैं। दैट इज़ द मैक्सिमम वी कैन डू इफ़ यू वांट टू सी साउंड। अब अगर आप एक फोर्थ डिमेंशनल बीइंग हो या फाइव्थ डिमेंशनल बीइंग हो, थोड़ा मेरे साथ रहिएगा, मुझे मालूम है ये मुश्किल कॉन्सेप्ट है। जैसे एक इंसान है, हम एक थर्ड डिमेंशनल बीइंग है, हमारे अंदर मैटर है जो कि टाइम से बाउंड है। यानी जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, या तो हम अगर एक बच्चा है तो वो जवान होता जाएगा, और जवान है तो वो बूढ़ा होता जाएगा। मतलब टाइम पे हमारा कोई कंट्रोल है नहीं। तो कोई ऐसी एंटिटी
जो टाइम पे बाउंड ना हो, जो स्पेस पे बाउंड ना हो। जैसे इसमें जिन्नात आ सकते हैं, इसमें एंजल्स आ सकते हैं, और इसमें एलियंस के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आ सकते हैं जिनको मैं आगे जाके डिटेल में एक्सप्लोर करूंगा। मुझे काफ़ी डेटा मिला है इन माय रिसर्च इन द लास्ट 10 to 15 years, एलियंस के बारे में, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स के बारे में, ऐसी मखलूक़ात के बारे में जिनकी ज़िंदगी हज़ारों लाखों साल होती है। मैं साबित तो नहीं कर सकता, मुझे कभी ज़िंदगी में कोई एलियन नहीं मिला है, लेकिन जितना लिटरेचर मिला है, जितने रेफरेंसेस मिले हैं, जितने अकाउंट्स मिले हैं लोगों के जो बता रहे हैं कि हमें एलियन ने अबडक्ट कर लिया, या हमने इस तरह की मेडिटेशन की कि हम अपनी बॉडी से बाहर निकले और दूसरी मखलूक़ात से मिल के आए जो कि हमारे सिस्टम के यहाँ की पैदावार नहीं है, किसी और यूनिवर्स की पैदावार है। इसकी बहुत मुझे स्टोरीज मिली है, और ये मुझे ढूंढने में वैसे भी बहुत मज़ा आता है। तो सेकंड हमारा पॉइंट आ गया कि क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस यूनिवर्स, दोनों चीज़ें साउंड से ही की जा रही हैं। क्रिएशन की साउंड है जिसको रेफरेंस किया गया कुन के तौर पे, और डिस्ट्रक्शन की साउंड जिसको रेफरेंस किया गया है एज अ सूर। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता सूर का क्या मतलब है, लेकिन अगर मैं हिंदू कॉन्टेक्स्ट में या वैदिक कॉन्टेक्स्ट में जाता हूँ, उर्दू में भी जाता हूँ, तो यहाँ पे सुर का वर्ड निकलता है। अब मैं इस पर ज़रूर रिसर्च करके आप लोगों को कंफर्म करूंगा कि ये सुर का वर्ड और सूर का वर्ड ये सेम चीज़ है, क्योंकि सुर यूजुअली एक ख़ास नोटेशन को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे जो सूर कही जा रही है, आई थिंक ये सिर्फ एक नोटेशन नहीं है, ये एक स्पेसिफिक पैटर्न में बजने वाली कोई साउंड है। और ये साउंड इतनी कंसिस्टेंटली और इतनी इंट्रिकेटली डिज़ाइंड है कि जैसे ही ये प्ले होगी, ऐसा होगा जैसे यूनिवर्स के अंदर जितने खाली स्पॉट्स हैं वो ठक करके साउंड को फिल कर देंगे और यूनिवर्स एग्जिस्ट करना बंद कर देगा। जो इस वक्त कहते हैं कि बिग बैंग थ्योरी के बाद से सिस्टम एक्सपैंड कर रहा है या कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ये इस एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को भी ख़त्म कर देगा। ये आपको कुरान बता रहा है। और अगला टॉपिक मुझे लिख के रखना पड़ा, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे 2-3 टेक्निकल वर्ड्स यूज़ करने की ज़रूरत है। अच्छा, यहाँ पे कुरान बात इतनी नहीं कर रहा जितना ज़्यादातर सूफ़ी स्कॉलर्स कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो इस्लामिक गोल्डन एरा का पीरियड था, उसके अंदर सूफ़ीज़म में काफ़ी रिसर्च की गई। अब सूफ़ीज़म में घुसते वक्त आपको बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि सूफ़ीज़ सारे के सारे ऐसे नहीं थे जो कि फैक्चुअल चीज़ों पे काम कर रहे थे। और बहुत सा ऐसा मटेरियल है जो अरबिक में सूफीज़ ने लिखा है, जिसको जब आप उर्दू में ट्रांसलेट करते हो या इंग्लिश में करते हो या लैटिन में करते हो, तो उसका वो मतलब नहीं बनता जो उसके राइटर की इंटेंशन थी। तो बहुत केयरफुल होकर आपने इस डायरेक्शन में जाना है। लेकिन एक रेफरेंस मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। अब सूफीज़म में या फिर रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह में कहा जाता है कि आपका जो दिल है वो एक इंस्ट्रूमेंट की तरह है। अब आपको याद होगा मैंने 528 हर्ट्स की बात की थी कि वो एक फ्रीक्वेंसी है, यानी अगर एक इंसान सर से पाँव तक कंप्लीटली इन्वॉल्व इन लव है, और ये वो वाला लव नहीं है जिसको आप नॉर्मली फिल्मों में देखते हो, दिस इज़ लिटरली एम्पैथी, कि आपको अपने आसपास की हर चीज़ महसूस हो रही है, उसकी कदर हो रही है, तो आपकी जो वाइब्रेशन है वो 528 हर्ट्स पे आ जाएगी। और सूफीज़ इसी चीज़ को रेफ़र करते हैं कि आपने कुरान को सुनना है, कुरान को पढ़ना है, और कुरान को सुन के, कुरान को पढ़ के, यहाँ तक कि इसमें जो आयात हैं, जो अल्लाह ताला के नाम हैं, उनका जिक्र कर करके अपने हार्ट को ट्यून करना है इस इंस्ट्रूमेंट की तरह। जैसे एक इंस्ट्रूमेंट तार वाला होता है, आप उसको ट्यून करते हो, आपने अपने हार्ट को ट्यून करना है इस डिवाइन कॉन्वर्जेशन को सुन के जो अल्लाह ताला हमसे कर रहे हैं। ये आपके साथ ज़रूर हुआ होगा जब भी आपने कुरान की तिलावत कहीं बहुत खूबसूरत किसी, जैसे मेरे फेवरेट में सर मिशरी ही हैं। उनकी रेसिटेशंस आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी यूट्यूब पे। आज भी जब भी मेरा दिल करता है कुरान सुनने को, तो मैं उन्हीं की रेसिटेशन को सुनता हूँ। आप टेस्ट करके देखिए। बल्कि मैं यहाँ तक कहूँगा कि अगर आपके घर में आप रोज़ आधे घंटे के लिए किसी भी सूरा की जो तिलावत है, जो प्रॉपर रिदम के साथ और मेलेडी के साथ की गई है विद प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, घर में सिर्फ चला के छोड़ें, आपको 3 से 4 दिन के अंदर घर के ऑरा में और घर की फीलिंग में फ़र्क दिखेगा। आप घर के अंदर दाखिल होंगे, आपको लगेगा कि आप घर में आए हो। वरना अगर आप घर के अंदर अगर घर में ज़्यादा लोग नहीं रहते, बातचीत नहीं होती है, या फिर घर के अंदर सामान बहुत पड़ा है, या फिर आप घर सिर्फ आते ही सोने और खाने के लिए और फिर वापस काम पे चले जाते हो, तो आप नोटिस करोगे आपके घर की बड़ी डेडिंग फील बन जाती है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे हर चीज़ स्टैटिक हो गई है, रुक गई है। और कुरान की ट्रांसलेशन या उसकी कुरान की रेसिटेशन ये करने से एक ऐसी जगह जो बंद है बहुत अरसे से, उसमें एक फ्रेशनेस की फीलिंग आती है। अगेन ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं ये ऐड ज़रूर करना चाहूँगा। अब आते हैं समा की तरफ।
समा वो वर्ड है जो कुरान को जो आप अरबिक में कहते हो कि हम बैठ के सिर्फ कुरान को सुनने आए हैं। देखिए, कुरान का सबसे बड़ा मिरेकल ही ये है कि वो सुनने के लिए डिज़ाइंड है। मतलब इसके बाद भी आपको कोई हिंट चाहिए कि यूनिवर्स जो है वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी और साउंड्स पे बना हुआ है, तो मतलब यहाँ पे आके मैंने तो हाथ उठा लिए थे। जब आपको कुरान कह रहा है कि समा में बैठ के इसको पढ़ो या सुनो, तो इसका मैक्सिमम इम्पैक्ट आपको मिलेगा, चाहे आपको समझ में आ रहा हो या ना आ रहा हो। मतलब यूनिवर्स का क्रिएटर आपको खुद क्लू दे रहा है कि अगर आपको मेरे साथ ट्यून होना है या परफेक्ट अलाइनमेंट में आना है अल्लाह ताला के साथ, तो उसके लिए आपको एक ऑडियो सुनने की ज़रूरत है। उसके बाद भी अगर आप कहोगे कि साउंड वाइब्रेशंस ये चीज़ें यूनिवर्स की कोर या इसके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स में से नहीं है, तो मैं तो चुप करके साइड पे बैठ जाऊंगा ना। मैं कहूँगा फिर मुझे कुछ और समझ में आ रहा है, आपको कुछ और समझ में आ रहा है। आपको जो समझ में आ रहा है मुझसे शेयर करें। हो सकता है आपने कुछ ऐसा डिस्कवर कर लिया हो जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन अल्लाह ताला ने अभी तक मुझे इस लाइन पे फिक्स रखा हुआ है कि वाइब्रेशन और साउंड को एज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ रियलिटी लेके चलना ज़रूरी है। ये आप इस माइंडसेट से जब चलोगे तो आपकी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स आएंगे उनके सॉल्यूशंस ढूंढने में आपको आसानी होगी, क्योंकि आपको रियलाइज़ होगा कि जो भी चीज़ क्रिएटेड है वो किसी ना किसी प्रोपगेशन से आ रही है। प्रोपगेशन मतलब ये चीज़ एवरी आउट ऑफ नो वेयर क्रिएट नहीं हुई है। पहली क्रिएशन ही कुन की साउंड है। कुन की साउंड के बाद अल्लाह ताला ने, जैसे रिवायात में कहता है, सबसे पहले हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बनाया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पहले जन्नत और जहन्नुम को बनाया या हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के बाद बनाया, ये मुझे कंफर्म नहीं मालूम है। लेकिन ये मैंने ज़रूर पढ़ा है कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वो पहले एंटिटी थे जिन्होंने जन्नत को और जहन्नुम को देखा। उनसे पहले किसी ने उसको देखा हुआ नहीं था। तो अगर एक साइकिल ऑफ क्रिएशन स्टार्ट हो रहा है और सबसे पहले एक एंजल क्रिएट हुआ है और उसके भी हज़ारों करोड़ों अरबों साल बाद ह्यूमंस क्रिएट हुए हैं, इसका मतलब है दुनिया में जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं उनका एक प्रीकर्सर मौजूद है। एवरीथिंग इज क्रिएटेड इन अ फैशन ऑफ अ साइकिल। इसको हम एक तरह से, आई थिंक इस टॉपिक पे भी मुझे यहाँ रुकना चाहिए, क्योंकि अगला टॉपिक फिर हो जाएगा हाउ मैटर इज क्रिएटेड यूजिंग साउंड एंड वाइब्रेशन। ऑफिस में बैठा हूँ, काम करने का वक्त हो गया, एक दो लोग बुला रहे हैं। यहाँ पे मैं इस व्लॉग को रोकने की कोशिश करूँगा, लेकिन हाँ, एक चीज़ आपसे मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। ये मैंने अलग से लिख के इसीलिए रखी थी। देखिए, अगर आप रूहानी सुकून की तलाश में हैं, आप चाह रहे हो कि आपको इनलाइटमेंट मिले, आपको कनेक्शन टू डिवाइन मिले, या एट द वेरी लीस्ट आपको ज़िंदगी का एक पर्पस मिले कि मैं क्यों एग्जिस्ट करता हूँ, मुझे क्यों अल्लाह ताला ने बनाया, तो कुरान को सुने ज़रूर। कुरान एक वाहिद किताब है इन माई रिसर्च टिल दिस पॉइंट जिसको प्रूव किया जा सकता है कि इसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं की गई, इसमें कोई तोड़ फोड़ नहीं की गई। और यहाँ तक मेरी समझ है, अभी तक कुरान वो वाहिद किताब है जिसमें लोग फॉल्ट्स ढूंढने जाते हैं तो उल्टा मुसलमान होके वापस आ जाते हैं। इस पॉइंट पे मैं इस पॉडकास्ट को ख़त्म करना चाहूँगा। मेरी आखिरी बैड क्वालिटी पॉडकास्ट को बर्दाश्त करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आप लोगों के कमेंट्स पढूं और फिर उसके हिसाब से व्लॉग्स बनाऊं। तो ऐसी कोई कॉन्वर्जेसन या ऐसा कोई टॉपिक जिस पे मैं रिसर्च प्रेजेंट कर चुका हूं, वो आपके लिए आइडेंटिफाई करना आसान होगा अगर आप मेरे पास सब्सक्राइब्ड हो। और प्लीज़, अगेन प्लीज़, वेरी वेरी थैंक यू फॉर फॉलोइंग अप विद मी। आपसे अब अगले व्लॉग में कल मुलाकात होगी। कल के व्लॉग के लिए मैं स्पेसिफिकली टाइम ट्रैवल को डिटेल में डिस्कस करूँगा। टाइम ट्रैवल और वाइब्रेशन, ये दोनों का बहुत ख़तरनाक कनेक्शन है। और इस वक्त मॉडर्न साइंस कहती है कि अराउंड 8 से 12 वेज या मेथड्स ऑफ टाइम ट्रैवल हैं, जिनमें से 3 या 4 प्रैक्टिकली प्रूव हुए गए हैं, जिसमें से सबसे लेटेस्ट वाला इज सेंडिंग पार्टिकल्स इनटू द पास्ट। ये बहुत रिसेंटली हुआ है और ये क्वांटम मैकेनिक्स और क्वांटम फिजिक्स की रिसर्च का रिजल्ट है। इस पर भी मैं बहुत डिटेल में बात करना चाहूँगा। वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक्स, जिसमें मैं घंटों बात कर सकता हूँ। लेकिन इन टॉपिक्स पे बात करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि मेरी शक्ल देखने की बजाय मैं आपको इन पार्टिकल्स की इमेजेस दिखाऊं, मैं आपको इन वाइब्रेशंस के वो इम्प्रिंट्स दिखाऊं जो कि पुराने पुराने टेम्पल्स के ऊपर जो है पॉलीथियस्ट ने और पेगन्स ने बनाए हुए थे, क्योंकि उनको इतना समझ में आ गया था कि अगर ये फ्रीक्वेंसी, इसको हमने सही से विजुअलाइज कर लिया, इसको सही से अपनी बॉडी में इनकॉर्पोरेट कर लिया, तो वी वुड बी एबल टू कनेक्ट विद अ हायर फोर्स,
अब उसके उन्होंने अलग अलग नाम रखे हैं, कुछ केसेस में उनको गॉड भी बोला है, कुछ केसेस में उनको हायर कॉन्शियसनेस भी बोला है, कुछ केसेस में उनको अपना एवोल्यूशन भी बोला है कि हम ह्यूमन से बेहतर होना चाह रहे हैं, हम मेटा ह्यूमन होना चाह रहे हैं, या हम ट्रांस ह्यूमन होना चाह रहे हैं, या फिर हम एक ऐसी एंटिटी के साथ बाइंड करना चाह रहे हैं जो कि हमें इमोर्टलाइज कर सके। इस तरह के बहुत सारे मज़ेदार कॉन्सेप्ट्स डाइंग टू डिस्कस विद यू। प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तलत मज़र साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़।